हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरा ऑनलाइन क्लासेस @RA फ्री क्लासेस में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, रीजनिंग का क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है। मेरा यूट्यूब चैनल है, सिर्फ फ्री में ही आप सभी के लिए @RA फ्री क्लासेस, जिसमें चैप्टर 1 दिशा प्रशिक्षण डायरेक्शन टेस्ट का आज 5 क्लासेज है। इसका 4 क्लासेस तक पढ़ाया जा चुका है, जिसमें कि हर एक छोटी से छोटी बारीकियों को भी ध्यान रखते हुए पढ़ाया गया है, ताकि आप किसी तरह का क्वेश्चन आए तो आपसे न छूटे। वो किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो एसएससी का, एमटीएस हो, एलडीसी हो, सीजीएल हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में उस डायरेक्शन टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चाहे वो बिहार पुलिस का हो, या जीडी का हो, एमटीएस का हो, या स्टेट गवर्नमेंट का हो, या बीपीएससी, मतलब जो अभी टीचर का ले रहा है उसमें हो, या बैंकिंग सेक्टर में हो, आईबीपीएस के थ्रू जो होता है। तो किसी भी सेक्टर का एग्जाम हो, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, किसी में छूटना नहीं चाहिए। इसी के मकसद के हिसाब से ये क्लास शुरू किया गया, ताकि कुछ बच्चे को आ, पैसे नहीं रहने के कारण क्लास नहीं कर पाते हैं, और चाह के भी वो टीचर के पास पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए उनके लिए स्पेशल है कि आप फ्री में आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकें। चलिए, धन्यवाद। क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू। फिर से देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन 4 क्लास तक पढ़ा चुका हूँ, जिसमें कि दो दो टाइप, मतलब 5 टाइप का कोर्स सब बता चुका हूँ। 4 क्लास तक क्लास हो गई है, 5 क्लास है। जिनको अगर मेरी वीडियो छूट गया होगा, वो मेरे चैनल पे जाके @RA फ्री क्लासेस में जाके वो आप वीडियो देख सकते हैं 1 से 4 तक। ठीक है। 5वां क्लास में हर तरह का क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने के लिए कोशिश करूंगा, हर टाइप का, ताकि जो एग्जाम में आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा। कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर वह 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। क्वेश्चन आप लिखते जाइएगा, ताकि आपको हर एक तरह का क्वेश्चन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो कोई भी किसी तरह का एग्जाम भी आए, उसमें आपको नहीं छूटेगा। ठीक है। लिखिएगा, उत्तर की ओर चला वह अपने प्रारंभिक स्थान
से किस दिशा में है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा उत्तर पूर्व, तीसरा उत्तर पश्चिम, चौथा पश्चिम। चलिए आप लोग बनाइएगा। अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। इसलिए आप एक बार बनाने का कोशिश कीजिए, फिर तो मैं बताऊंगा ही। चलिए बनाइएगा, फटाफट बनाइएगा। चलिए बताएं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा पहले, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। किस दिशा में जा रहा है? पूर्व की ओर। अगर कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, पूर्व किधर है? दिशा आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, तो दिशा आप बता दूं, ये पूर्व होता है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। इतना दिशा तो आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, कह रहा है कोई बिंदु है, इसको अगर प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। अब कह रहा है कोई 10 यहाँ तक चला, कितना चला? 10 मीटर, 10 किलोमीटर, ठीक। इतना तो पता चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है 10 किलोमीटर चलने के बाद वहां से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ध्यान देखिएगा तो क्या लिख रहा है। कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चल गया, वहां से, कहाँ से? ये ध्यान रखना, कहाँ से मतलब वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर, भाई थे, यहाँ तक 10 किलोमीटर है पूरा डिस्टेंस, तो ये 6 किलोमीटर, मतलब यहाँ से अगर यहाँ आता है 6 किलोमीटर, तो ये 6 किलोमीटर चलता है वहां से, मतलब जहां से प्रारंभिक बिंदु, ध्यान देना है, प्रारंभिक बिंदु से 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर से पश्चिम चलता है। समझ रहे हैं ना?
फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है। तो ये जो 6 किलोमीटर नहीं, ये 6 किलोमीटर वहां से नहीं आएगा, यहाँ से देखिए, एक सेकेंड। चलिए, कह रहा है कि 10 किलोमीटर चल दिया, उसके बाद ये जो अंतिम बिंदु थी, मतलब ये वाला बिंदु था, यहाँ से फिर 6 किलोमीटर वापस आता है। 6 किलोमीटर वापस आता है ये, ठीक है। मतलब यहाँ तक अगर आ गया बाई दे, तो यहाँ से फिर कहता है उत्तर चलता है, मतलब पश्चिम। ये पूर्व था, तो ये पश्चिम दिशा बोल रहा है, ठीक है। तो पूर्व की ओर चला 10 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला। यहाँ पे कर देता हूँ, 6 किलोमीटर चला। उसके बाद 6 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर मुड़ जाता है, मतलब यहाँ चल जाता है, उत्तर मुड़ जाता है, यहाँ तक आता है। कितना आता है? 3 किलोमीटर। ये है 3 किलोमीटर, ठीक। अब बोल रहा है वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, बताइए। यहाँ से कौन स्थान पे है, ये पूछ रहा है। यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ से जो प्रारंभिक स्थान था, यहाँ से ये किस दिशा में है। तो आपको ये तो कौन सा आता है दिशा, तो इसमें ये तो मूल दिशा था, अब हो जाएगा उप दिशा। तो ये हो गया दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, ये दक्षिण, पश्चिम। तो पूछ रहा है यहाँ से ये जो है किस दिशा में है, तो उत्तर है ना, उत्तर पूर्व में। क्या है, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसका आंसर होगा 2 नंबर। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताएं। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं आया है तो फिर क्वेश्चन दूसरा पढ़ाते बताते हैं। टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। मैं एक तरह का कई क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा और दक्षिणावर्त जिनको नहीं पता होगा, मेरा फर्स्ट क्लासेज में जाके पढ़ लेंगे। उनको दक्षिणावर्त वामावर्त पढ़ाया हूँ, वो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 2 किलोमीटर चला, तब वह अपनी
आरंभिक अवस्था अवस्था से किस दिशा में होगा? बताइए। देरी नहीं कीजिएगा, थोड़ा देख के बताइएगा, बात आप क्वेश्चन बनाते जाइएगा। उम्मीद आपसे करते हैं कि आप समझ रहे होंगे मेरा क्वेश्चन को और बना पाएंगे आप। ऑप्शन बता देते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा ऑप्शन है उत्तर, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम, चौथा ऑप्शन है दक्षिण। चलिए बनाइएगा, आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप बना पाए। बन गया? अगर बन गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए। नहीं बना है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। बताएं? चलिए बताते हैं, देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। राजू उत्तर पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। आपको दिशा पता है? दिशा तो आपको पता ही होगा कि दिशा कैसा है। एक सेकेंड। थोड़ा सा लाइनिंग का। देखिएगा, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो ऊपर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप तो लिख चुके होंगे, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया हूँ। कह रहा है राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर किधर चला? उत्तर पश्चिम में।
ठीक है। मतलब कि कोई प्रारंभिक है उत्तर पश्चिम से में 2 किलोमीटर चला, मतलब कि अगर यहाँ पे है बिंदु और उत्तर पश्चिम किधर है ना, इधर इस साइड में, उत्तर पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला। अगर बाई दे यहाँ से यहाँ आया तो ये बिंदु है, और ये बिंदु, ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम चला, कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। ये प्रारंभ बिंदु हो गया, मान सकते हैं ना, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है। उसके बाद कह रहा है वहां से 90 डिग्री का दक्षिणावर्त घूम गया, मतलब दक्षिणावर्त, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, 90 डिग्री घूम गया। अब कह रहा है 2 किलोमीटर चला, ये भी 2 किलोमीटर चला। ठीक, 2 किलोमीटर चला, और आरंभ स्थान पे वह पूछ रहा है चला, तब वह आरंभ स्थान से, मतलब यहाँ प्रारंभिक स्थान से जो है, मतलब एक सेकेंड, 90 डिग्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पहुंचा, कितना चला ये? 2 किलोमीटर। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ से, ये जो लाइन है, ये लाइन पूछ रहा है इसके बारे में। ठीक है, ये अंतिम बिंदु हो गया, इसको हम अंतिम बिंदु कह सकते हैं, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी पूछ रहा है, ये वाला दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, या दिशा पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है, तो दिशा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर कि कोई खड़ा है और इधर गया, मतलब कि उत्तर पश्चिम गया, फिर उत्तर पूर्व गया, मतलब पहले यहाँ पहुंचा, यहाँ के बाद फिर यहाँ पहुंचा, और यहाँ से और यहाँ की दूरी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो गया, इसका पूछ रहा है आरंभ से वो किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में ऊपर क्या होता है? उत्तर दिशा होता है, मतलब 2 नंबर आंसर। क्या बन जाएगा? है ना आसान? है ना, इसका प्रारंभिक में खड़ा है और अंतिम में, तो कौन दिशा में खड़ा है? उत्तर में खड़ा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन लिखिएगा तीसरा। हम इतने क्वेश्चन आपको करवा देंगे ताकि किसी तरह का क्वेश्चन को आपको डाउट नहीं रहेगा, कहीं भी पूछेगा सब बता देंगे आप, किसी भी एग्जाम में पूछे सब में आप बन जाएगा। ठीक है, लिखिएगा। यदि x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है, तो उसका बायां हाथ
किस दिशा में होगा? चलिए बताइएगा, फटाक से, देरी नहीं कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता देंगे। चलिए पहला ऑप्शन उत्तर, दूसरा पश्चिम। हमको ऑप्शन लिखते लिखते तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। मेरा ऑप्शन लिखते लिखते तक आपका आंसर मिल जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपको बेसिक पढ़ा चुका हूँ। और जब बेसिक आपको पता है तो क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं कुछ टफ, बहुत इजी है। दक्षिण। हर टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसलिए उम्मीद करता हूँ, और जो बचा है वो भी बता दूंगा, देरी नहीं करना। बस उम्मीद करते हैं कि आप बताएंगे फटाफट। पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है पूर्व, चौथा ऑप्शन है दक्षिण। उम्मीद करते हैं कि आप आंसर बता देंगे फटाक से, थोड़ा जल्दी में थोड़ा सा बताइएगा। देरी नहीं कीजिएगा, बताइए थोड़ा। अरे आप लोग को फ्री पढ़ा रहा हूँ, इसी कारण से तो पढ़ा रहा हूँ, ताकि किसी भी एग्जाम का आपको थोड़ा, आप मेहनत करेंगे तभी तो, आप मेहनत करेंगे तभी तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सीख रहे हैं। और आप सीख रहे हैं तो मेरे लिए वही बस काफ़ी है, कि और मेहनत मैं करवाऊंगा आप लोग को। बस मेरा मकसद है कि आपका रिजल्ट हो जाए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, बैंकिंग में हो, एसएससी का सेक्टर में हो, या अदर स्टेट का हो, या डिफेंस लेवल में हो, कहीं भी हो। मैं वही पढ़ाऊंगा जिससे आपका रिजल्ट हो। मैं टाइम पास नहीं करने के लिए आपकी क्लास खोला हूँ। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए सीखिए और फटाफट आंसर बताइए, कोशिश तो कीजिए, गलत ही गलत सही, कोशिश करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। आप गलत ही जो भी कोशिश में आंसर आता है वो दीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, मैं हूँ आप लोग के साथ, नहीं बन रहा है तब भी बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिएगा, कह रहा है कोई आदमी यहाँ पे है, उसका सर है यहाँ पे, ठीक। क्या कह रहा है, यदि एक्स सिर के बल दक्षिण मुंह करके किया है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें वहां पे, मतलब आप खुद हैं, मतलब दक्षिण मुंह करके आप खुद खड़े हैं, तो इसका पैर ऊपर है। एक सेकंड, है ना, यहाँ पे है, मुंह किधर है, दक्षिण की ओर, है ना। तो आप सोच लीजिए कि माथा में किए हुए हैं और दक्षिण मुंह किए हुए हैं, तो आपका हाथ किधर होगा? जल्दी से, इतना हिंट कर दिए हैं। तो दक्षिण के दिशा में समान स्थिति में मुंह करके खड़ा होने पर दायां हाथ पश्चिम की ओर होता है, क्योंकि ये पैर ऊपर हो गया है इसका, ठीक है। तो हाथ इधर किधर होगा बताइए? कोई आदमी माथा ऐसे करके खड़ा है, इसका पैर ऊपर है, तो दायां हाथ किधर होगा? दायां हाथ पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। बायां हाथ
ये दायां हो गया, दायां, ठीक है। बायां किधर होगा? पूर्व। जबकि सिर के बल खड़ा होने पर, एक सेकेंड, ये जो है ये नॉर्मल इंसान का पहले बताए समझ गए, क्योंकि नॉर्मल का बताएंगे तभी आपको आसान होगा समझने में, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसे लग रहा होगा दायां बायां नहीं समझ में आएगा। चलिए पहले हम ये कहते हैं, कोई इंसान है यहाँ पे खड़ा, दायां हाथ बायां हाथ, ठीक है। ये पश्चिम है, क्योंकि दिशा आपको पता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ठीक। अब इसी आदमी को हम उल्टा कर देते हैं। अब बताइए किधर होगा? ये आदमी मूव कर गया इस तरह से। अभी यहाँ पे था, चलिए अब बताइए, अब इधर हो जाएगा तो इसका पलट जाएगा ना। हाथ अभी इधर था दायां, ये ये कौन सा है? दायां हाथ, दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, ठीक है। अब इधर पलट जाएगा तो मुंह इधर हो गया तो हाथ भी पलट जाएगा, तो किधर हो जाएगा? बायां हाथ जो है ये वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बायां हाथ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है एक्स अपने दिशा में बदल जाता है तो बायां हाथ किधर होगा? तो बायां हाथ पश्चिम में होगा। ये है बायां हाथ और ये है दायां हाथ, पूर्व में। आंसर 2 नंबर। क्या डायग्राम में समझ में आया? कोई डाउट है क्या? पलट जाने पे उसका हाथ भी पलट जाएगा। आप अपने आप के ऊपर सोचें कि आप पूरा पश्चिम मतलब दक्षिण मुंह करके खड़े हैं, और अब फिर आप नीचे सर कर लेते हैं तो हाथ भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा। चौथा क्वेश्चन लिखिएगा। मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी
बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर है? पहला ऑप्शन पूर्व, दूसरा पश्चिम, उत्तर, चौथा दक्षिण। चलिए तुरंत बना के आंसर मारिएगा, देरी नहीं कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप आंसर तुरंत बता देंगे। फटाक से आंसर बताइएगा, आपका कमेंट सेक्शन का इंतजार कर रहा हूँ कि आप तुरंत आंसर बता देंगे। सभी टाइप का क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए, आप ही के लिए क्लास शुरू किया हूँ, बस आप ही के लिए मेहनत थोड़ा सा आपका चाहिए। बस आप 5% मेहनत करें, हम 95% मेहनत करेंगे आपके लिए, फिर आप दोनों मिल के 100% हो जाएंगे। और मेरा मकसद सिर्फ है आपका सक्सेस करना, किसी भी सेक्टर में हो आपका जॉब पाना। चलिए बताएं। थोड़ा सा आप मेहनत करके कमेंट कीजिए, आपका इंतजार कर रहा हूँ। गलत है सही कीजिए, लेकिन कीजिए, ताकि आपको मुझे पता हो सके कि आप मेहनत कर रहे हैं। मेरा पढ़ाने का मकसद है सिर्फ आपका सक्सेस करना, और आप मेहनत करेंगे तभी तो सक्सेस होंगे। बताइए बताइए, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए देखिएगा, दिशा, सबसे पहले तो आप दिशा नोट कर लीजिए, दिशा किधर होगा। आपको दिशा इसलिए हमेशा लिख रहा हूँ ताकि आपको मेरे क्लास में कुछ याद करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं कोई भी याद करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा, आप मत याद कीजिए, बस आप सामने से देखिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। याद नहीं करना, बस प्रैक्टिस करना है आपको। बस आप प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं। आपका प्रैक्टिस ही सक्सेस की मंत्र है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। बस थोड़ा सा चाहिए आपका, थोड़ा सा आप मेहनत करें, बाकी मेरा गारंटी है कि आपका सक्सेस होना 100% है। मैं इतना क्वेश्चन लिखवाऊंगा, इतने बार प्रैक्टिस करवाऊंगा कि डायरेक्शन टेस्ट जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल अभी डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा रहा हूं, तो आपका किसी भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, एसएससी का हो, या कोई डिफेंस लेवल, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस हो, यूपी पुलिस हो,
किसी भी एग्जाम हो, एसएससी का, जीडी हो, आरपीएफ, बीएसएफ या ग्रुप डी का एग्जाम हो, उसमें किसी भी एग्जाम में पूछे तो डायरेक्शन टेस्ट से छूटना नहीं चाहिए। बस मेरा मकसद यही है। ठीक है, बताएं। अगर आप लोग बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए डायग्राम बना देता हूँ पहले, आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है, मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ। मतलब कोई नदी है, यहाँ पे देखिए, ये नदी है, ठीक। पानी वह स्वतंत्र बह रही है, मतलब पानी अपने से बह रही है। स्वतंत्र मतलब पानी बहते जा रहा है इधर का, कहीं का भी बह सकता है स्वतंत्र में। ठीक है, मान लेते हैं इधर का पानी बह रहा है, ठीक। और आप खड़े हैं, मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं, मुंह आपका इधर नहीं है, मतलब मुंह नहीं है आपका, ठीक है। आपका मुंह इधर है, उधर है मुंह, इधर नहीं है, पीठ करके खड़े हैं ना, मतलब उत्तर की ओर। फायदे ये है, चलिए ठीक है। तो आपका बायां हाथ इधर है, बायां हाथ, और ये दायां हाथ, ठीक। क्या कह रहा है, स्वतंत्र बह रही है मेरी बाईं ओर से दाईं ओर के लिए, मतलब कि नदी जो है ये बाईं ओर से दाईं ओर की। तो जो पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ये बाई दे, ये पदार्थ है, कोई ये पदार्थ है, ठीक। ये बहता हुआ जा रहा है किधर, इधर की ओर। अब आप खड़े हैं, पदार्थ बहता हुआ जा रहा है, ये उत्तर दिशा हो गया यहाँ पे। सॉरी, जो आप खड़े हैं उत्तर है अगर, तो ये दक्षिण है नीचे, ठीक। तो ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं आप, प्रश्नानुसार जो कह रहा है पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर बह रहा है, तब नदी का बहाव पश्चिम से पूरब की होगी, ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर होगी, तो मुंह किधर होगा, मुंह उत्तर की ओर होगा। जब पश्चिम से कह रहा है इधर, देखिए कह रहा है क्या, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो मतलब पश्चिम इधर से इधर हो रहा है, तो पीठ इधर है आपका, तो मुंह किधर होगा। सिंपल सी बात है, आप अपने आप को अब नदी के किनारे खड़ा कर लीजिए, और पश्चिम इधर हो और पूर्व इधर हो और बहाव इधर ही हो इस तरह का, तो ये तो दक्षिण हो गया, यहाँ दक्षिण हो गया ना, यहाँ पे दक्षिण हो गया, तो ये उत्तर होगा। इसका मतलब 3 नंबर आंसर, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया, चलिए फिर से बता देते हैं। ये देखिए, ये नदी है, ठीक। आप यहाँ पे खड़े हैं पीठ करके, ये आपका हाथ है, ठीक। इधर बाल है आपका, समझ लीजिए, इधर मुंह नहीं है आपका। चलिए, ये आपका हाथ है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन कह रहा है नदी के पीट करके खड़ा है, पद स्वतंत्र बह रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर की ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, मतलब पश्चिम इधर, पश्चिम, और ये पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है। कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है भाई दे, ठीक है। ये जा रहा है इधर की ओर बहते हुए, बाईं ओर, ये बायां है और ये दायां है, क्या है ना। ये बायां है, ये दायां है आपका,
तो मुंह किधर होगा? ये तो दक्षिण हो गया आपका, तो उत्तर होगा। क्या सही है? इस तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। दोबारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप, उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दोबारा आप बना लेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट करते हैं। चलिए, लिखिएगा। 5वां क्वेश्चन लिखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपको बता पाऊँ फिर से। लिखिएगा। एक लकड़ी सॉरी लड़की एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर से जो दक्षिण में है से चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। उसका विद्यालय किस दिशा में है? चलिए ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण, तीसरा ऑप्शन है पूर्व, चौथा ऑप्शन है उत्तर। चलिए फटाक से आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप आंसर तुरंत बता दीजिएगा। चलिए आंसर बताइएगा, देरी नहीं। फट से आंसर बताइएगा। आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, आंसर का वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पहले देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े रहेंगे, डरना नहीं है। सबसे पहला चीज, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा रहे, आंसर बस चुटकी भर का रहता है। क्वेश्चन रहेंगे 1 kg का, आंसर रहेगा पॉइंट 0.005 ग्राम या केजी, मान लीजिए जो भी है। मतलब कि घंटा का सेकंड में क्वेश्चन रहेगा। पढ़ने में लगेगा क्वेश्चन को 1 घंटा, लेकिन बनाने में 1 सेकंड लगेंगे। तो उसी तरह से देखिएगा क्या कह रहा है। एग्जामिनर इस तरह से देते हैं क्वेश्चन ताकि बच्चे को डराने के लिए। देखिएगा, एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, ठीक है। अब ये जाना चाहती है तो हम क्या करें, जाने देते हैं, ठीक है। अब विद्यालय जाना चाहती है तो पढ़ने के लिए ठीक है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अपने घर से दक्षिण में, क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहीं से क्वेश्चन एकदम बारीकियां कर दिया है। वह अपने घर से जो दक्षिण में है, क्वेश्चन देखिए यहीं पे आंसर है आपका। बस ये पकड़ लिए, आंसर आपको मिल गया। क्या लिख रहा है, दक्षिण में है, मतलब कि अगर हम लिखें कि ये वाला जो घर है ये उसका है, ये क्या है, घर, ठीक। चलिए, जो कि दक्षिण में है, मतलब ये यहाँ पे क्या है, दक्षिण। क्वेश्चन कह रहा है से चलना प्रारंभ, मतलब यहाँ से चलना शुरू करती है, दक्षिण से, यहीं से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से बारीकी से पढ़िएगा। जो दक्षिण में है, ठीक, से, यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिख दिया है, से चली। से चली मतलब कि वो अपने घर से चली दक्षिण दिशा से। बस यहाँ पर आपका पकड़ में आ गया, आंसर बन गया। देखिए कैसे बन गया, चुटकियों में बन गया। आप ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे पढ़ना है। अब इसके आगे आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, दक्षिण से हमको कह रहा है वो चली, मतलब सामने चली, ठीक है। वो कह रही है दक्षिण के चौराहे की ओर पहुंच गई। एक बाय दे यहाँ से चली, एक चौराहा मिल गया, यहाँ पे चौराहा मिल गया, मतलब यहाँ पहुंच गई, ठीक है। यहाँ चौराहा मिल गया और यहाँ पहुंच गई। चौराहा बोले तो इस तरह से रहता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, ठीक है। सब डायरेक्शन में मिल गया। एक इधर का था, ये तो इधर से गेवे की थी, यहाँ पे चौराहा मिल गया, ठीक। अब कह रहा है चौराहा मिल गया, ठीक। उसके आगे पढ़ेंगे, उसके उसके दाएं हाथ, मतलब जो यहाँ से गई लड़की, यहाँ पे इसके दाएं हाथ में, यहाँ पहुंची, इसके दाएं हाथ में सड़क एक बाजार पर समाप्त होती है। इसका दायां हाथ, मतलब ये लड़की, मान लो यहाँ पे ये लड़की है, इसका दायां हाथ इधर हो गया, बायां हाथ इधर हो गया, ठीक है। तो दायां हाथ में इधर मार्केट, बोले तो बाजार, बाजार में समाप्त हो जाती है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, समाप्त हो जाती है। इसके तथा सामने वाली सड़क सिनेमा हॉल, ये सामने वाला जो सड़क है वो यहाँ पे सिनेमा हॉल है, यहाँ पे
सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, ठीक। ये वाली इस सड़क में सिनेमा हॉल है, ठीक। अब बचा क्या? अब कह रहा है सिनेमा हॉल है, अब कह रहा है उसका विद्यालय किस दिशा में है। बस किस दिशा में बचा? एक पश्चिम में। ये हो गया विद्यालय। कितना इजी है बताइए। तो किधर हो गया? पश्चिम। विद्यालय किधर है? पश्चिम दिशा में। लड़की यहाँ है, इसका बायां हाथ में विद्यालय है, तो पश्चिम दिशा में हो गया। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे? हम्म। है इजी। कितना आसान है। देखिए, बड़ा डायग्राम बना कर दिखाते हैं। देखिए, ये उसका घर था। बस 2 सेकंड में ही लेंगे। ये यहाँ पहुंच गई, ये यहाँ पहुंची, यहाँ मार गोलंबर है, ठीक है। यहाँ से वो कह रही है दाहिना, इधर दाहिने हाथ में, तो मार्केट हो गया। हो गया ना? या इसको बाजार जो कह रही है, बाजार। सामने जो है सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल है, ठीक। और उसके दाएं में बचा कौन दिशा? एक ही बचा, क्योंकि ये इधर से गई थी, तो ये था दक्षिण दिशा में, जो उसका घर था। इधर क्या हो गया? विद्यालय। अब विद्यालय इधर हो गया, तो दिशा क्या होता है? ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पश्चिम होता है। तो पश्चिम किधर हो गया? ये इधर विद्यालय है, तो मतलब पश्चिम में है। क्या इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत? है, कुछ सेकंड में है। बस एक बार बारीकियों को थोड़ा सा समझना है, उसके बाद आप तुरंत बन जाएंगे। ज्यादा लोड ही नहीं लेना है। बस मैं तो वही बताऊंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन घुमाते हैं, ताकि आपको समझ में आए। मैं इधर फालतू टाइम पास करने के लिए क्लासेस नहीं शुरू किया हूँ, ठीक है। ये बस मुझे रिजल्ट चाहिए, वो क्लास शुरू किया हूँ जिसमें रिजल्ट हो सके। कल के डेट में आप मेरा यूट्यूब चैनल को पढ़ के, उससे सीख के आप कर ले लेते हैं, तो कम से कम ये मेरा हो गया कि आप सीख गए। कभी तो याद तो कीजिएगा कि कहीं सीखे थे, कोई टीचर पढ़ाए थे फ्री में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, लिखिएगा। छठा क्वेश्चन। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, तो यह बताएं, यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है। चलिए, आप फटाफट आंसर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप आंसर बताएंगे, ऑप्शन। क्योंकि आपसे बस बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तर दूसरा। मेरा ऑप्शन लिखते लिखते तक कमेंट आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। पश्चिम। तीसरा पूर्व।
चौथा दक्षिण। उम्मीद करते हैं कि आपका बना रहे होंगे आप लोग, और फटाक से आंसर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, तुरंत चैट कीजिए, तुरंत से आंसर मारिए, देरी नहीं कीजिएगा, फटाफट, इतना देर नहीं करने का है। मैं रिजल्ट आपका हो इसके लिए मैं क्लासेस शुरू किया हूँ, स्पेशली इसी के लिए, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत लंबे टाइम में एक चैप्टर को ख़त्म करने में टीचर लोग 8-8 दिन, 9-9 दिन, 15-15 दिन ले लेते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो चैप्टर में 15 दिन लगना चाहिए। एक वीक, मैक्सिमम 6 दिन, 5 दिन, 3 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए वो चैप्टर। मतलब 1.5 महीने में पूरी रीजनिंग ख़त्म। ठीक है, इसलिए मैं पूरी एकदम डीपली करके पढ़ा रहा हूँ। आज 5वां क्लास है, मतलब 3 क्लास में पूरी टाइप पढ़ा दिया, चौथा क्लास में क्वेश्चन बनाना शुरू। मतलब बच्चे को बस तुरंत सिखाना शुरू कर दीजिए ताकि वो एग्ज़ाम दे सके तुरंत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो लाइक भी कीजिए, और जो बच्चे शेयर कीजिए, जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर सकें, ताकि उनको 1 महीने में पूरी रीजनिंग ख़त्म हो जाए, ताकि उनके एग्ज़ाम होंगे। और सारे सब्जेक्ट है ना पढ़ने के लिए, आप पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ 1 से 1.5 घंटा आप टाइम दीजिए, 1 महीने पर बस, ज़्यादा नहीं, 1 महीना, ओनली 1 मंथ में ही पूरी रीजनिंग खत्म। 1 मंथ में रीजनिंग खत्म। उसके बाद आप मैथ पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, सब सब्जेक्ट पढ़िए। लेकिन 1 महीना बस मेरे साथ टाइम दीजिए, 1 घंटे, आपसे 24 घंटे में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे मांगता हूँ बस। अब मेरे साथ, और किसी की नहीं। बाकी आप सब सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। बस मेरे क्लासेस में खाली ज्वाइन कीजिए और सामने में बनाते जाइए फटाफट, और रिजल्ट मिल जाएगा आपको। दोबारा और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं। उसके बाद मेरे साथ पढ़ने के बाद आप रख दीजिए बुक को, फिर मैं जब ऑनलाइन होऊंगा तभी आप निकालिए, उतने में आपका रिजल्ट हो जाएगा। चले, तो बस मेरे साथ टाइम दीजिए, जो ज्वाइन नहीं किए उनको ज्वाइन करवाइए, और 1 महीने में पूरी रीजनिंग खत्म करवाइए। ठीक है, चलिए। क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, मतलब कि आप दक्षिण की ओर। ठीक है, दायां हाथ फैलाकर खड़े हैं, मतलब कि आपका दायां हाथ किधर है। ये जो आपका हाथ है, एक सेकंड देखिए, ये जो हाथ है आपका, भाई दे, ये जो हाथ है वो दक्षिण है। यही कह रहे हैं ना। क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़िएगा, बस एक बार आप पॉइंट पकड़ लीजिएगा। जैसे आदमी का क्या होता है, एक बार नस पकड़ लीजिए उसका कमजोरी का, फिर उसको दबाते रहिए, वो आपके सुनेगा। उसी तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ, तो कोई इंसान अगर रहेगा, अगर ये इंसान है और इसका हाथ जो है, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको सटीक पकड़ सके। ये ऐसे, ये इंसान है। ठीक है, इसका दायां हाथ इधर है। ये कौन है, दायां हाथ। तो इसका बायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ किधर है, ये कौन सा दिशा है, उत्तर, है ना। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो ये दिशा कौन सा हो गया, इसका सर का दिशा पूर्व हो गया, इसका पैर का दिशा पश्चिम हो गया। ठीक है, अब कह रहा है खड़ा है, तो उसका पीठ का बताइए किस दिशा में है।
बताइए। जैसे आप क्या कीजिए, आप खड़े हो जाइए, आप अपने पे लेके चलिएगा, दूसरे का नहीं। ये जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछें तो अपने आप को सोचिए कि आपका दायां हाथ दक्षिण दिशा में है, तो आपका बायां हाथ उत्तर दिशा में है, और मुंह जो है पूर्व की दिशा में है। तो आपका पीठे पीछे का मतलब इसके पीछे ये वाला हिस्सा, इसका पीठ का, ये जो पीठ होगा ना इसके पीछे, उसका हिस्सा किधर होगा? तो मुंह पूरब होगा तो पीठ किधर होगा? पश्चिम होगा। क्या सही है? तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, उम्मीद करें। मैं बस यही चाहता हूं कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूं अगर उससे रिलेटेड एग्जाम में आया ना, और आपसे नहीं बना, तो शर्म की बातें हैं। शर्म की बातें, फिर तो आप चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फ्री एंड कॉस्ट में आपके आपके रिजल्ट के लिए, ताकि आप सक्सेस हो सकें। अगर आपको डाउट लगता है किसी तरह क्वेश्चन को, लगता है कि एक नहीं दो बार बताएं, मैं आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट करें कि दो बार नहीं, छह बार नहीं, 10 बार, मैं 10 बार बताऊंगा क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ में आ सके। मैं पीछे नहीं हटूंगा आपकी तैयारी के लिए, लेकिन अब मुझे चाहिए आपका रिजल्ट। आप रिजल्ट कर दें, बस यही चाहिए। नहीं आया होगा समझ में, फिर से मैं बताता हूँ, देखिएगा। कोई है आदमी, ठीक है, ये आदमी है, ठीक। इसका हाथ, दायां हाथ जो कह रहा है, दायां हाथ किधर कहने कह रहा है? दक्षिण में। ऐसे बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। देखिएगा, देखिएगा दक्षिण में कह रहा है इसका दायां हाथ। ये कौन सा हाथ है? दायां। दक्षिण में कौन सा हाथ है ये? दायां। ठीक। बायां हाथ कह रहा है ये उत्तर। बायां हाथ। तो इसका सर जो है, ये जो मुंह किया हुआ है वो पूर्व की ओर कर रखा है, मतलब पूर्व की ओर। ठीक है, ये जो मुंह है इसका वो पूर्व की ओर है, तो पीठ किधर होगा? तो इसका जो पीठ होगा, ये वाला जो पीठ होगा इसका, वो पश्चिम की ओर होगा। होगा। आप अगर पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं तो किधर होगा? पीठ पश्चिम की ओर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे। अगर डाउट रहेगा तो फिर से पूछिए, एक बार नहीं 4 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, लेकिन मैं बताऊंगा। चलिए देखिएगा, छठा हो गया, 7वां क्वेश्चन। चित्र का अध्ययन करो। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है,
तो उसे कितनी दिशाएं या दिशाओं में चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा डायग्राम, देखिएगा ये बिंदु है ए, यहाँ से ऐसे चला, फिर 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 ऐसे चला, एक सेकंड, फिर से होगा, ऐसे चला, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्वेश्चन डायग्राम बनाना थोड़ा सा टफ हो रहा है। चलिए फिर से करते हैं। देखिएगा, चलिए ऑप्शन है पहला 17, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 14। चलिए कुछ चंद सेकंड में आंसर बताइएगा, देरी नहीं। मेरा पहला क्लास में ही पढ़ाया हूँ, इसीलिए मैं पॉइंट लिखवाया था। अगर पॉइंट आप छोड़ दिए होंगे पहला क्लास में तो ये आंसर आप नहीं बता पाएंगे। पहला क्लास आपका ज्वाइन होगा तो 2 सेकंड में पहला दूसरा क्लास अगर मेरा बेसिक पढ़ लिए होंगे तो आप बस क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्या डायग्राम बना हुआ है, उसको बस एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम से कोई मतलब नहीं रहेगा और आपको मार देंगे रिजल्ट। चलिए बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप फटाक से आंसर बताइएगा फटाफट, ताकि आपको समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा पता हो सके। चलिए आंसर हो गया, बना लिए, कितना आंसर आया आप लोग को? कह रहा है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी कभी भी रीजनिंग का एग्जाम, मतलब एग्जाम या क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के 2 या 3 या 4 स्टेप में पढ़ें। तो देखिए क्या कह रहा है, चित्र का अध्ययन करो, मतलब इस चित्र देखने के लिए कह रहा है। ठीक है, चित्र को हम देख लिए। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक पहुंचता है, मतलब ए से बी तक, चलिए ठीक है, यहाँ तक हम देख लिए कि मतलब ए और बी, चलिए ठीक है, तो उसमें कितनी दिशाएं होती है? तो ये बस थोड़ा सा एक बार डायग्राम देखना है। क्या
एक इधर जा रहा है लाइन, एक इधर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर, फिर इधर। चलिए एक बार आप ध्यान से डायग्राम देख लिए। अब देखिए, आपको दिशाएं पता है, दिशा पता है ना। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम। चलिए पूरे ठीक से लिख देते हैं। अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए। इसको पूर्व कहते हैं, ये दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है, और इसको पश्चिम कहते हैं। इतना तक तो आपको पता होगा। चलिए आगे भी आपको पता होगा। एक ये हो गया। तो ये जो दिशाएं अभी लिखे हैं वो कौन सा है, मूल दिशाएं हैं। उप दिशाएं होते हैं, ये हो गया उत्तर, पूर्व, ये हो गया दक्षिण, पूर्व, ये हो गया उत्तर, पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, आ गया समझ में। इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ठीक से। बस वही तो कहने कह रहा है, ये दिशाएं पता होगा तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ता। डायग्राम देखिएगा, ये जा रहा है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। ये जा रहा है दक्षिण पर, दक्षिण, इसमें एक तो हो गया। ये दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, ये फिर जा रहा है दक्षिण में, है ना। ये उत्तर पश्चिम, ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम, ये कह रहा है दक्षिण, ये फिर कह रहा है दक्षिण पूर्व, फिर ये जा रहा है उत्तर पूर्व, ये जा रहा है उत्तर, जा रहा है ना, फिर ये जा रहा है पश्चिम, फिर तो रिपीट हो रहा है, फिर ये जा रहा है पूर्व। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा होगा। आ गया ना। तो मूल दिशाएं कितनी होती है, मूल दिशा, दिशाएं कितनी होती है, चार। कौन कौन होता है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ठीक है। उप दिशाएं कौन कौन होती है, उप दिशाएं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम पूर्व हो गया, यहाँ पे दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम और, ठीक है। कितना, ये चार हुआ, उप दिशाएं भी चार होता है, तो टोटल कितना हो गया, आठ। बस आंसर कौन सा है, आठ। तो क्या कुछ करने की जरूरत है, इतना जो क्वेश्चन था उसको कुछ करने की जरूरत था। हम्म, बस सीधे देखेंगे, मूल दिशाएं, मूल दिशाएं कितनी होती है, चार। उप दिशाएं, उप दिशाएं चार, टोटल कितना हो गया, आठ। डायग्राम में कुछ दे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका आठ आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए लिखिएगा क्वेश्चन।
8वां नंबर क्वेश्चन। राजू राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर दूर रहता है। वेनु राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर दूर रहता है। खादर वेनु का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की और 200 मीटर दूर रहता है। राम के घर से खादर की घर की स्थिति किस ओर है। क्वेश्चन बहुत बड़ा रहेगा लेकिन आपका आंसर बहुत एक सटीक लाइन में रहेगा, इसलिए इतना टेंशन लेने का नहीं जरूरत है। पहला ऑप्शन देखिएगा, दक्षिण पूर्व। दूसरा दक्षिण पश्चिम। तीसरा उत्तर पश्चिम। चौथा उत्तर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा।
उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा लेकिन आंसर बहुत छोटा है। बस अगर हिम्मत करो तो कहीं भी पार हो सकता है इंसान, हिम्मत नहीं करो तो तुरंत हार सकता है। क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़िएगा पहले, तब फिर हम बनाएंगे। आप एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन पढ़िए और धीरे धीरे पढ़िए और समझ कर। ठीक है, चलिए देखिएगा, बताते हैं। राजू राम का पड़ोसी है। भैया पड़ोसी हैं तो हम क्या करें? ठीक है, अच्छी बात है, पड़ोसी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। और वह दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये पॉइंट वाली बात है ना। राम का पड़ोसी तो है, लेकिन वो दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पश्चिम की ओर है मतलब कि यहाँ पे राम है। चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे राम है, ठीक। दक्षिण पश्चिम क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व, सॉरी, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व आ गया ये। ठीक है, ये कौन है? राजू भाई साहब हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, ठीक है, राम के। अच्छी बात है। अब बेनू जो है राजू के पड़ोसी हैं। चलिए भाई, एक और मिल गए उनके पड़ोसी। अच्छी बात है। अब वो, और वह दक्षिण पश्चिम में है। चलिए भाई, उनकी पड़ोसी भाई, बिना पड़ोसी का कोई इंसान रहते नहीं है। इनका पड़ोसी कौन है? बेनू। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे दिशा में 200 मीटर दूर है। अब पहला भी 200 मीटर दूर है भैया, ये भी 200 मीटर दूर है। जब पड़ोसी हैं तो 200 मीटर दूर ही रहना ही चाहिए। नजदीक रहेंगे झगड़े रोज होंगे। चलिए ये भी 200 मीटर है। चलिए दोनों 200 मीटर है। हम क्या करें भैया, 200 मीटर है, 100 मीटर थोड़ी ना बना सकते हैं उनके। क्या 200 मीटर है, बीच में चले हम लोग जमीन ले लेते हैं। हम लोग बीच कब बन जाएंगे पड़ोसी? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है 200 मीटर, ठीक है। खादर बेनू के पड़ोसी है। चलिए भाई, खा बेनू अकेले क्यों रहेंगे? वो भी पड़ोसी बन गए किनके? खादर के। लेकिन वो उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम दिशा तो आपको पता ही है, उत्तर पश्चिम किधर होता है। चलिए, किधर है? उत्तर पश्चिम की ओर। चलिए ठीक से बनाते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, ये कौन है? खादर भाई साहब है। ये भी कितना है? 200 मीटर। ये भी है 200 मीटर। सब 200 मीटर है। मतलब 100 मीटर जमीन 200 मीटर छोड़ छोड़ के बने हैं, ताकि झगड़े नहीं हो। समझ रहे हैं ना? समझदार लोग हैं और लड़ाई नहीं चाहते हैं, इसीलिए दूर दूर रहे हैं। दीवार सटा रहेगा तो झगड़े होंगे, इसीलिए। चलिए, जोक्स है, थोड़ा एंटरटेन कर रहे हैं, ताकि इतने लोड लेने की जरूरत नहीं। चलिए देखिएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राम खादर के, मतलब राम और खादर के बारे में पूछ रहा है। ये वाला मतलब खादर ये है भाई साहब, राम यहाँ पे है। तो पूछ रहा खादर किस दिशा में है, मतलब ये दिशा पूछ रहा है, इनसे किस दिशा में है। अब बताइए, अब किस दिशा में है? हाँ,
आपको पता है दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कैसे? चलिए, डायग्राम इतना समझ में आ गया। देखिएगा, अगर नहीं आया है तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, पहले हम डायग्राम बना देते हैं। पूर्व हो गया, उत्तर हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिण पूर्व हो गया। फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये दक्षिण, दक्षिण पश्चिम हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस मेरा कोर्स एक ही मकसद है कि ताकि एग्जाम में आए तो कभी भी दिक्कत नहीं हो। ये भाई साहब राम थे, ठीक है। ये उनके पड़ोसी राजू थे जो 200 मीटर दूर थे। उसके बाद ये बने इधर बेनू, ये भी 200 मीटर थे। बेनू के बाद खादर बने, ये खादर, ये भी 200 मीटर थे। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे था कि इससे कितने दूरी पे है ये खादर, ये रिलेशन दोस्ती पूछ रहा है, ये वाला पॉइंट। ये तो ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई इंसान यहाँ पे है तो ये इंसान यहाँ पे है ना? तो कौन सा दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में। क्या है सही? बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन? कोई डाउट? हम्म, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे? उम्मीद करूं। चलिए, लास्ट एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। चलिए, लिखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन। एक आदमी थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रहा है। एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर 90 डिग्री
90 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा और 5 किलोमीटर और चला। फिर वह 45 डिग्री अपनी दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चला और 45 डिग्री अपनी बाईं ओर और घुमा। अब उसकी दिशा क्या है? चलिए फटाक से आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन है दक्षिण, दूसरा ऑप्शन दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन पूर्व, चौथा ऑप्शन दक्षिण पश्चिम। तुरंत आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। बना लिए? अगर नहीं बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, मैं यही चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करें, क्योंकि आपका मेहनत ही आप ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ आपके लिए, आप भी मेहनत करेंगे तो बहुत सहयोग होगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, कोई स्थान है, यहाँ से उत्तर की ओर चल रहा है। ठीक है, कितना चला? 5 किलोमीटर। ठीक, कोई स्थान पे चला 5 किलोमीटर। उसके बाद 90 डिग्री पे घूम जाता है। 90 डिग्री बोले तो पीछा हो गया। चलिए 90 डिग्री पे घूम जाता है। 90 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद दाएं की ओर घूमता है, मतलब ये 90 डिग्री पे अपनी दाईं ओर घूमता है। मतलब यहाँ जा रहा था, इसका दायां हाथ इधर है। ये उत्तर दिशा में जा रहा था, तो उसका दायां हाथ तो इधर ही होगा। ये ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है दाएं ओर घूमता है। उसके बाद
5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर। ठीक, वह 45 डिग्री का बाईं ओर घूम जाता है, फिर 45 डिग्री पर बाईं ओर घूम जाता है। ठीक है, यहाँ आ गया, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक, दाईं ओर घूम जाता है, मतलब ये यहाँ से दाईं ओर, सॉरी बायां ओर, दायां ओर, दाईं ओर घूम गया, घुमा और 2 किलोमीटर चला, मतलब ये 2 किलोमीटर है। ठीक है, फिर 45 डिग्री पर फिर घूम जाता है ये इंसान। कितना घूमता है यार, ये 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री पे घूम गया। ठीक है, 45 डिग्री पर बाईं ओर, मतलब यहाँ से ये है बाईं ओर, बायां। ठीक है, 45 डिग्री पे बायां घूम गया। चलिए ठीक है, अब कह रहा है उसकी दिशा किस ओर है, तो इधर किस ओर होता है, ये पूरब होता है, ये तो आपको भी पता है, मतलब 3 नंबर आंसर। दिशा तो आपको पता ही है, ये पूरब होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है, तो सिंपल सी बात है, इधर पूरब हो गया। क्या बन जाएगा, चलिए बड़ा से बना देते हैं, देखिएगा। यहाँ से चलना शुरू करता है, एक सेकंड यार। हम्म, तुरंत थोड़ा लाइन खींचना, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सीधा है ना, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से कह रहा है यहाँ चलता है, फिर यहाँ से घूम जाता है, ये 90 डिग्री कोण पे बन, तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना पे ये घूम जाता है दायां हाथ, ये दायां साइड में, यहाँ चलता है 5 किलोमीटर, ये चलता है फिर कितना किलोमीटर चलता है, देखिएगा, ये चलता है 90 डिग्री पे घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर ये भी 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर, फिर 45 डिग्री पे घूम जाता है, ये 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे घूम जाता है। ठीक, फिर 45 डिग्री पे घूम जाता है, ये 45 डिग्री पे, तो पूछता है दिशा किधर होगा, तो दिशा इधर पूर्व होगा। बस इतने तो करना है, और कभी भी दिशा जिसमें पूछ दे, अगर दिशा जिसमें पूछ दे ये, ठीक है, तो उसमें हम किलोमीटर लिखेंगे ही नहीं, अगर जिसमें दिशा पूछे, ये पूछे दिशा, तो उसमें कितना किलोमीटर चला, ये सब से हमको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। बस डायरेक्शन देखिएगा, पूरा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, बस, और आंसर हम मार देंगे पूर्व। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। 5 क्लास आज तक, बाकी मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग, जितने स्टूडेंट हैं वो सीख पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाकर सक्सेस हों, ज्वाइन करें आपके साथ। बस आप यही उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करेंगे फ्री एंड कॉस्ट में, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना आप भी मेहनत करेंगे और आप सक्सेस हो जाएंगे। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप सक्सेस हो जाएं, इसके लिए आप जितना मेहनत करवाना चाहते हैं हम तैयार हैं करने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, एक बार बताएं, 2 बार बताएं, 3 बार बताएं, 10 बार बताना क्यों ना हो, 10 तरीके से बताना हो फिर भी बताएंगे, लेकिन आप सक्सेस होने के लिए, आप तैयारी करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए उम्मीद के साथ। इसके लिए आपको मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं, आप लोग से उम्मीद है कि लाइक मेरे चैनल को ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है,
चैनल का नाम है @RA फ्री क्लासेज। यूट्यूब चैनल पे है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में।